आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन की दस्तक के साथ ही खाद और बीज को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर किसानों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि प्रदेश की अधिकांश सहकारी समितियों में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं है, जबकि सरकार लगातार सब कुछ सामान्य होने का दावा कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कई सोसाइटियों का दौरा कर सरकार पर खाद वितरण में अव्यवस्था, भंडारण की कमी और किसानों को सीमित मात्रा में खाद देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि खाद संकट को छिपाने के लिए कृषि विभाग के अधिकारी बीजेपी प्रवक्ताओं को ब्रीफिंग दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर घोष। आखिर क्या है खाद संकट की असल तस्वीर? क्या सचमुच किसान परेशान हैं? और क्यों इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेर रही है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। किसान कितना भी कोशिश करे उसको खाद नहीं मिल पाएगा। और उनको ब्रीफिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि खाद की कमी को कैसे ढकना है। खरीफ सीजन शुरू होने वाला है। प्रदेश का किसान खेतों की तैयारी में जुट चुका है। धान प्रधान राज्य छत्तीसगढ़ में खरीफ फसल ही किसानों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। ऐसे समय में खाद और बीज की उपलब्धता सबसे बड़ा मुद्दा बन जाती है। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश के किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रही। लगातार कई दिनों से ग्रामीण इलाकों से शिकायतें सामने आ रही है कि सहकारी समितियों में खाद की कमी बनी हुई है। इन शिकायतों की पड़ताल के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने विभिन्न जिलों की सहकारी समितियों का दौरा किया। नेताओं का दावा है कि अधिकांश जगहों पर खाद की उपलब्धता आवश्यकता के अनुसार नहीं है। किसानों को खाद बीज नहीं मिलने की शिकायतें आती रही हैं। समाचार पत्रों में भी, ग्रामीण अंचल में जब हम लोग दौरे में जाते थे तो भी किसान आते थे मिलने, तो भी इन बातों का उल्लेख वो लोग करते थे। हम लोग अपने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ सिर्फ जानकारी लेने के दृष्टिकोण से कि ऐसी क्या परेशानी है जिसके कारण खाद और बीज सही मात्रा में किसानों को उपलब्ध नहीं हो रहा है। आज सोसाइटियों का दौरा सुबह 11 बजे से लगभग 6-7 सहकारी समिति में हम लोग गए, जानकारी लिए। कांग्रेस नेताओं के अनुसार प्रदेश की कई सरकारी समितियों में डीएपी, यूरिया, पोटाश और सुपर फास्फेट जैसी जरूरी खादों की भारी कमी है। कहीं यूरिया उपलब्ध है तो कहीं डीएपी नहीं, कहीं पोटाश है तो दूसरी खाद नहीं। कई समितियों में किसानों को बताया जा रहा है कि पूरे सीजन में पर्याप्त डीएपी नहीं पहुंच पाया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार किसानों की जरूरत का सही आकलन करने में विफल रही है और यही कारण है कि खरीफ सीजन शुरू होने से पहले ही खाद संकट गहराने लगा है। नेताओं का कहना है कि किसान खाद के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पा रही है। कि सरकार समुचित मात्रा में खाद और बीज किसानों के लिए उपलब्ध कराने में असफल रही है। जितना मात्रा में डीएपी चाहिए, यूरिया चाहिए, सुपर फास्फेट चाहिए या अन्य खाद्य चाहिए, पोटाश आदि, कहीं पे पोटाश है तो कहीं पे यूरिया नहीं है। जहाँ यूरिया है तो डीएपी नहीं है, और डीएपी की कमी तो लगभग सब जगह जानकारी मिली। कहीं कहीं तो पूरे सत्र में डीएपी नहीं आया है। आज 200 बोरी डीएपी आया है। तो इस प्रकार की बातें है खाद और बीज की कमी की। कांग्रेस ने सरकार की नई वितरण व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि जब किसानों को उनके रकबे के हिसाब से खाद नहीं दिया जा रहा, बल्कि एक तय सीमा के तहत वितरण किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि 1 एकड़ किसान को 1 बोरी, 2 एकड़ वाले किसान को भी 1 बोरी और 3 से 4 एकड़ वाले किसान को 2 बोरी खाद दी जा रही है। उनका कहना है कि खेती की वास्तविक जरूरत और भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से ये मात्रा पर्याप्त नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि इस व्यवस्था के कारण किसान अपनी आवश्यकता के अनुरूप खाद नहीं खरीद पा रहे हैं।
तो सरकार ने जो नियम बनाया है किसानों को खाद बीज देने का, वो उसमें और गलत है कि 1 एकड़ खेत है तो उसको 1 बोरी दे रहे हैं, 2 एकड़ खेत है तो उसको भी 1 ही बोरी दे रहे हैं, जबकि प्रति एकड़ के हिसाब से दें तो 2 बोरी देना चाहिए। 3 एकड़ है तो 2 बोरी दे रहे हैं, 4 एकड़ को भी 2 बोरी दे रहे हैं, जबकि उसको 4 बोरी मिलना चाहिए। इस प्रकार से नियम इस प्रकार से बना दिए हैं कि किसान कितना भी कोशिश करे उसको खाद नहीं मिल पाए। खाद संकट के मुद्दे को कांग्रेस ने सीधे सरकार की कार्यशैली से जोड़ दिया है। पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू का कहना है कि सरकार 2.5 साल के कार्यकाल में सुशासन का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर वास्तव में सुशासन होता तो किसान खाद के लिए परेशान नहीं होते। साहू ने दावा किया कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में जनता सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है और हाल के उपचुनाव में कांग्रेस को मिली सफलता इसी नाराजगी का परिणाम है। कांग्रेस का कहना है कि जनता सरकार के वादों और जमीनी हकीकतों के बीच का अंतर देख रही है। कांग्रेस का जीतना, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, जनपद हो, और चाहे नगर पंचायत हो, वार्ड पार्षद हो, सभी जगहों पर कांग्रेस बहुत अच्छे मतों से जीती है। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि 2.5 वर्ष में सुशासन नहीं कर पाए हैं, ये कुशासन ही इनका सामने आया है। कोई काम किए नहीं है जनहित का, इसलिए जबरदस्त नाराजगी आम जनता में, आम मतदाता में है। यही इसका परिणाम है। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी खाद संकट को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बैज का कहना है कि खरीफ सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक प्रदेश के कई सोसाइटियों में पर्याप्त खाद नहीं पहुंच पाई है। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश में अनुमानित आवश्यकता के मुकाबले खाद का भंडारण और वितरण लक्ष्य से पीछे चल रहा है। बैज का कहना है कि किसान धान की खेती पर निर्भर है और यही फसल पूरे साल उनके परिवार की आर्थिक जरूरतों का आधार बनती है। ऐसे समय में खाद की कमी किसानों के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गई है। किसान चिंतित है, सोसाइटियों में पर्याप्त खाद नहीं पहुंच पाया है, सरकार लगातार झूठ पे झूठ बोल रही है। जो इस प्रदेश में लगभग अनुमानित 15,55,000 मीट्रिक टन खाद की आवश्यकता है, जो अभी तक सरकार लक्ष्य के अनुरूप खाद का व्यवस्था नहीं कर पाई है। कई सोसाइटियों में 50% भी खाद नहीं पहुंच पाया। दीपक बैज ने कृषि विभाग और सरकार की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि खाद संकट की वास्तविक स्थिति को छिपाने की कोशिश की जा रही है। बैज का दावा है कि किसानों को यह संदेश दिया जा रहा है कि खाद की कोई कमी नहीं है, जबकि जमीनी स्तर पर स्थिति अलग दिखाई दे रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि खाद के भंडारण, वितरण और उपलब्धता को लेकर श्वेत पत्र जारी किया जाए, ताकि किसानों और आम जनता के सामने वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। बैज का कहना है कि सरकार को ये बताना चाहिए कि प्रदेश में कितना खाद उपलब्ध है, कितना वितरण हो चुका है और आगे की क्या योजना है। खाद संकट का मुद्दा अब सिर्फ कृषि का विषय नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक बहस का बड़ा केंद्र बन चुका है। किसानों के सामने ये झूठ फैलाते रहो कि खाद की कमी है, नहीं है, ये झूठ फैलाते रहो। अब ये स्तर तक जा चुके हैं, किस हद तक जा रही है सरकार, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। हम फिर भी अभी कह रहे हैं कि सरकार श्वेत पत्र जारी करे कि प्रदेश में अभी तक कितने खाद का भंडारण है, कितने खाद की मात्रा उपलब्ध है, किसानों को आश्वस्त करे सरकार। एक तरफ कांग्रेस सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ सरकार लगातार दावा कर रही है कि किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल किसान का है। वो किसान जो समय पर खाद मिलने की उम्मीद लगाए बैठा है, वो किसान जिसकी पूरी साल की आय खरीफ फसल पर निर्भर है, और वो किसान जो चाहता है कि उसे राजनीति नहीं बल्कि समय पर खाद और बीज
मिले। किसान कितना भी कोशिश करे उसको खाद नहीं मिल पाएगा। और उनको ब्रीफिंग करते, ट्रेनिंग देते कि खाद की कमी को कैसे ढकना है। तो छत्तीसगढ़ में खाद्य संकट को लेकर सियासत अपने चरम पर पहुंचती दिखाई दे रही है। कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है और किसानों की परेशानियों का मुद्दा उठा रही है। वहीं सरकार अपनी व्यवस्थाओं को पर्याप्त बता रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसानों को समय पर उनकी जरूरत के मुताबिक खाद मिलेगी? क्या सरकार खाद की उपलब्धता को लेकर सभी शंकाओं को दूर कर पाएगी? और क्या राजनीतिक बयानबाजी के बीच किसानों की वास्तविक समस्याओं का समाधान निकल पाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ खाद का मुद्दा प्रदेश की राजनीति के केंद्र में जरूर आ गया है। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।